सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये है आपके सामने ऑल न्यू 2025 होंडा SP 125 जो कि है फुल्ली अपडेटेड। होंडा कंपनी ने इस बाइक में क्या क्या अपडेट किया है, तो इस बाइक में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या अपडेट आया है, तो उसके ऊपर मैंने प्रॉपर डिटेल रिव्यू वीडियो बनाई हुई है। तो यहाँ पे फिलहाल आप देख सकते हो इसका जो फ्रंट LED हेडलाइट सेटअप है वो चेंज हो चुका है। दोनों साइड में DRL लाइट्स देखने को मिल जाएगी इस बाइक में आपको। बाइक में जो ग्राफिक्स हैं वो भी फुल्ली अपडेट कर दिए गए हैं। तो इस बाइक में काफ़ी कुछ अपडेट हुआ है जिसकी मैंने डिटेल रिव्यू वीडियो बनाई हुई है, तो आप चाहो तो चैनल पे जाके देख सकते हो। सो फाइनली बात करते हैं इस बाइक के EMI फाइनेंस डिटेल के बारे में। अगर आप इस बाइक को 2025 में परचेज करना चाहते हो तो बाइक का ऑन रोड प्राइस क्या रहेगा, डाउन पेमेंट मिनिमम कितनी देनी होगी और जो EMI है पर मंथ वो कितनी आएगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिनिमम से लेके मैक्सिमम कितना लगेगा, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और जब बाइक परचेज करते हैं तो उसके साथ में क्या क्या हमको मिल जाता है, तो सारी डिटेल में बात करेंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे जो इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है वो है 1,15,904 रुपये। और अगर हम बात करें मिनिमम डाउन पेमेंट्स की तो कम से कम 30,000 रुपये दे करके आप ये बाइक फाइनेंस करवा सकते हो। तो जब फाइनेंस की बात आती है तो सबसे पहले सिविल स्कोर देखा जाता है। तो अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम से कम लगता है, और अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब है तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ओबियसली ज़्यादा देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं 750 अगर आपका सिविल स्कोर है तो अच्छा माना जाता है, मतलब ठीक ठाक रहता है। तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम से कम लगता है, यानी 7.99 से लेकर के 10.75% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो वो डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर कितना है। फिलहाल मेरे पास जो EMI प्लान है वो है 30,000 रुपये डाउन पेमेंट के हिसाब से। तो इसमें है 12, 18, 24, 30 और 36 महीने का EMI प्लान है। अगर आप 12 महीने की EMI करवाते हो तो जो पर मंथ EMI आएगी वो आएगी 7,830 रुपये, यानी 7,830 रुपये। अगर आप 30,000 रुपये दे करके 18 महीने की EMI करवाते हो तो वो आएगी पर मंथ 5,928 रुपये, यानी 5,928 रुपये। वहीं पे अगर आप 24 मंथ की EMI करवाते हो वही सेम डाउन पेमेंट रहेगी 30,000 रुपये। तो 24 मंथ की EMI में पर मंथ EMI आएगी 4,652 रुपये। उसके बाद में 30 मंथ की EMI करवाते हो तो जो पर मंथ EMI आएगी वो आएगी 3,890 रुपये, जो कि आपको हर महीने देनी होगी। और लास्ट है 3 साल यानी 36 महीने का जो EMI प्लान है वो है पर मंथ सबसे कम से कम आएगी 3,377 रुपये, यानी 3,377 रुपये पर मंथ आएगी 3 साल के लिए, जो कि आपको हर महीने देनी होगी। तो ये था EMI प्लान IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से 1 साल से लेकर 3 साल तक की EMI का, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर बाइक को आप अपने नाम करवाना चाहते हो तो कम से कम 20 साल उम्र होनी चाहिए, और अगर इससे कम है तो फैमिली में किसी मेंबर के नाम से ये बाइक फाइनेंस होगी। इस बाइक को फाइनेंस कराने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स में पासबुक हो या फिर चेकबुक हो या फिर ATM कार्ड। अगर ATM कार्ड है तो सबसे बेस्ट है, उसमें ईजिली आपकी EMI है वो हर मंथ अकाउंट से कट जाएगी। और चेक के थ्रू भी आप EMI डिडक्ट करवा सकते हो, चेक देने पड़ेंगे जितना मंथ की EMI है। और पासबुक है तो उसमें आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो देखी जाएगी मिनिमम 6 मंथ या 3 मंथ। जब आप बाइक परचेज करोगे तो आपको बाइक के साथ में मिलेगा लेग गार्ड, सारी गार्ड, जो कि कंपनी फिटेड है। और जो हेलमेट होता है वो ऑप्शनल होता है, आप ले भी सकते हो, नहीं भी अगर नहीं लेते हो तो उसका पैसा डिडक्ट करवा सकते हो। और मिलता है 5 साल इंजन वारंटी, 5 साल का इंश्योरेंस, जिसमें फर्स्ट ईयर मिलता है आपको 0 डेप, बाकी 4 साल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। और बिल मिलेगा आपको जो कि गेट पास बोलते हैं जिसे। और RC मिलती है 1 महीने बाद, 1.5-2 महीने भी लग जाते हैं, मतलब मिनिमम 1 महीना है। और साथ ही बाइक के साथ में कुछ फ्री सर्विस मिल जाती है जिसमें ऑयल का पैसा देना होता है, लेबर चार्ज नहीं लगता है। तो ये थी इस बाइक से रिलेटेड जानकारी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।